आज हम अध्याय 8 शुरू कर रहे हैं और पढ़ेंगे उस पर चैप्टर दशमलव। और इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण बिंदु हम समझ लेते हैं, उसके बाद दशमलव का काम करना हमें आसान हो जाएगा। कि एक पूरी इकाई के भागों को जानने के लिए हम एक इकाई को 10 बराबर खंड करते हैं। प्रत्येक भाग उस इकाई का 1/10 अर्थात दशांश होता है। इसे 0.1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है, जो कि दशमलव निरूपण है। इस बिंदु को दशमलव कहते हैं। इसे इकाई और दशांश स्थान के अंकों के बीच लगाया जाता है। अब ये समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। दरअसल क्या है, अगर हम जैसे गणित में जो पढ़ते हैं ना, ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो अगर हम इसको इस रूप में लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर से शुरू करते हैं, मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ से होती है इकाई, फिर इधर होता है दहाई, फिर इधर होता है सैकड़ा। देखिए इकाई तो यहाँ से शुरू करें, ये जो दहाई होता है 1 से ज्यादा, यानी यदि 1 है तो ये इसका 10वां भाग होगा। कितना? इसमें 10 लगा देंगे तो 10 दहाई हो गया। सैकड़ा में इसी 1 में अगर 1 के बाद 2 शून्य लगा दोगे तो ये सैकड़ा बन जाता है। ये पढ़ा है ना हम लोगों ने अभी तक। अब यहाँ दशमलव पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसके पीछे जाते हैं तो पीछे अब कैसे जाएंगे, यहाँ तक को तो पूरा हिस्सा पूरा दिख रहा था, तो ठीक इसी प्रकार अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ पर जो हमको कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर या यहाँ पर, तो यहाँ के अगर इस इकाई के बाद जो पहला शब्द आता है, इसके अगर एक के अब 10-10 हिस्से करेंगे। क्या कर रहे हैं कि अब इधर जितने भी आएंगे उसके 10 हिस्से करेंगे, जो भी छोटा भाग होगा। तो ये जो दशांश उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दशांश। दशांश का मतलब हो गया है, अब इसका हमने 1/10 भाग कर दिया है। कितना कर दिया है? 1/10 भाग कर दिया, और इसी को हम 0.1 लिखते हैं। अगर इसी भाग के 10 भाग और कर दें या इसके 100 भाग कर दें, समझ लीजिएगा, इस एक हिस्से के 10 भाग और करें या इस एक हिस्से के हम 100 भाग करें, यानी दहाई जैसे यहाँ शुरू होता है ना, इकाई के बाद दहाई, तो इकाई के बाद जैसे दहाई आता है तो उसकी जगह 10 हो गया। अब सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है जैसे इधर 100 भाग करते हैं तो इस इकाई के 100 भाग करेंगे तो उसको बोलते हैं शतांश। ठीक है, तो शतांश का मतलब हो गया 1 में 100 का भाग देना, यानी कि इसमें 1 शून्य इधर और लग जाएगा। ये यानी इस इकाई के जैसे यहाँ 100 भाग थे तो इसी तरह इसके नीचे 100 टुकड़े करेंगे। इसके आगे होता है सहस्त्रांश। सहस्त्रांश ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, यानी एक हिस्से के, अब जैसे इकाई के बाद, सैकड़े के बाद यहाँ इधर क्या आता है? 1000 आएगा ना, 1000। तो 1000 का मतलब एक टुकड़े के, इस इकाई के 1000, यानी 100 का 10 एक टुकड़े को लेके उसको 10 और टुकड़े कर दो तो इस तरह करके बढ़ता जाएगा, यानी कि 1000 टुकड़े करते हैं। ठीक है, तो 1/1000 लिखेंगे और इसका मान कैसे दशमलव लिखेंगे? 0.010 और 1, यानी जितने, देखिए कैसे लिखने का तरीका है, 1 को दशमलव के रूप में बना लीजिए, फिर जितने शून्य है उसको उसकी तरफ भर दीजिए, ऐसे करके इसको बना दिया जाता है। ठीक है ना, यानी कि 3 शून्य है तो 3 अंक बनाने हैं, आपको ध्यान रखना। दशमलव को चाहे जो 1 मान लो और जितने शून्य है उतने के अंक बना के आपको फिट करना है। तो इस तरह करके ये दशमलव का हिसाब किताब होता है। अब कुछ बिंदु और है, वो भी नोट करते चलिए। ये दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक भिन्न जिसका हर 10 हो को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है, और इसके विपरीत प्रत्येक दशमलव संख्या को भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। इसको जरा ढंग से समझ लेते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 1/10, ये भिन्न है एक तरह की, है ना। कोई भी भिन्न जिसका हर 10 हो तो दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं? इसको अभी अभी सीखा हम लोगों ने, 0.1 के रूप में लिखते हैं। इसी तरह अगर 2/10 है तो कैसे करेंगे इस दशमलव के रूप में? तो ये 0, 1,
इसको एक अगर और हल करके देखें तो इसको सरलतम रूप में भी अगर आप करके देखें तो ये बन जाएगा 1/5। अब भाग दे के जो हम लोगों ने पीछे सीखा था तो वैसे भी कर लीजिए। और जो सही तरीके से जाएंगे, अगर भाग भी नहीं दे रहे तो ये क्या करेंगे, ये शून्य लगाएंगे और जो अंक रखा हुआ उसको उतार देते हैं, यानी दूसरा हिस्सा हो गया 10 टुकड़े का दूसरा हिस्सा। अगर 3/10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब तो ये कटेंगे नहीं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि शून्य इकाई में शून्य है और कितने हिस्से आगे जा रहे हैं, तीसरा हिस्सा, तो 0.3। इस तरह करके इसका दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। अगर ये कहें कि इसको संख्या रेखा पर कहाँ दिखाएंगे, तो संख्या रेखा पर दिखाने का क्या तरीका है, देखिए संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे करते हैं। अगर संख्या रेखा कैसा है, तो ये रेखा ही है, यहाँ पर जैसे शून्य हो गया, इधर कहते हैं 1, इधर भी 1 होता है लेकिन ये ऋण का होता है ना, इधर 1, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाइए, इससे ये 1, तो इधर भी 1 बना लेते हैं, ये मान लो 1, तो ये इधर जाएगा ऋण 1। अच्छा ध्यान रखिए, शून्य से जब 1, 2 ऐसे करके जाते हैं तब इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे करना है, तो ध्यान रखिए जो भी एक हिस्सा है, कितना, एक हिस्सा, उसके 10 टुकड़े करने हैं। कितने करने हैं, इकाई, देखिए इधर इकाई में कुछ नहीं है, एक ही अंक तो है, उसके 10 टुकड़े, और उस इकाई का कहां पर प्रदर्शन होगा ये दिखाई देना है। तो देखिए शून्य के दाहिनी तरफ जो भी अंक आएगा वो तो जाहिर है कि शून्य से बड़ा होगा, चाहे हम इसके जितने भी टुकड़े कर ले, अगर शून्य से दाहिने तरफ आ रहा है इसका मतलब इससे शून्य से बड़ा है। तो अगर मान ले हाँ इसमें जो इस भिन्न का अगर 10 टुकड़े करने तो कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां हिस्सा कैसे लिखा जाता है, 10 टुकड़े किए हैं ना, ये तो ये 10 कल का मतलब 10 टुकड़े किए हैं 10/10, तब तो ये 1 कहला रहा है, यही तो था, यही तो पढ़े सीखा है हमने। तो जैसे इसको प्रदर्शन करना है तो कैसे लिखेंगे, इसको प्रदर्शन करना है तो 0 के बटे 10 टुकड़े करें तो हर एक अंक को कैसे लिखेंगे, तो ये पहला वाला कितना आ जाएगा, 1/10, दूसरा कितना आ जाएगा 2/10, तीसरा 3/10, फिर 4/10, फिर 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और ये 9/10, फिर ये आखिरी वाला जो है हमारा 10/10। अब कहिए प्रदर्शन करना है। अच्छा दशमलव कैसे लिखते हैं, देखिए 0/10 का मतलब हो गया 0.0, इसको ऐसे लिख लेते हैं। 1/10 को किसके लिख लेते हैं, 0.1 के रूप में भी प्रदर्शन करते हैं ना, अभी भी ये देखो। 2/10 को कैसे करते हैं, 0.2 के रूप में, ये ऐसे काम लगा लो तो अलग दिखेगा, क्योंकि ये अलग अलग संख्या नहीं, इनका वो वैल्यू लिखिए, अभी करके दिखाते हैं। 3 को कैसे लिखेंगे, 0.3, ठीक है। अब प्रदर्शन कैसे करना है, अगर मान लीजिए मैंने इसी को प्रदर्शन करना है तो कैसे करेंगे, देखो ये जो है 1/10, इसी को यहाँ पर 0.1 ही कहते हैं, और ये जो पहली वाली लाइन है, यही पहली वाली लाइन, चाहे हम 0.1 लिख दें, और अगर भिन्न के रूप में लिखना है तो 1/10 लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6/10 का प्रदर्शन करना है तो कितना हो जाएगा, 6 का मतलब हो गया 0.6, छठवां हिस्सा, यही हुआ ना, तो छठवां हिस्सा कहाँ होगा, ये रहा छठवां हिस्सा, और अगर इसी को लिख देंगे 0.6, और प्रदर्शन कहाँ करेंगे, 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये रहा, इसी को 0.6 या 6/10 लिख लेते हैं। ऐसे संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन किया जाता है, और बाकी तो जैसे जैसे प्रश्न चालू होंगे वैसे वैसे हल करेंगे, और हम जब प्रश्नावली में आएंगे तब पर हम इस पर एक आध तो उदाहरण लेके देख लेते हैं पहले। अब इससे उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखिए। एक ये विस्तारित रूप दिया हुआ है, 30 धन 6 धन 2/10, यानी 30 में 6 जुड़ा है और 6 में 2/10 जुड़ा है, यानी भिन्न जुड़ी है।
इसको दशमलव में निरूपण करना। सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो कि जो स्थानीय मान सारणी अगर आपने बनाई हो कभी अभी ध्यान करते समय, तो उसको उसका स्थानीय मान सारणी में अगर ऐसा बना के भर लें, डिब्बा बना रखिए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर लिख लीजिए 3 है तो 3 हम भी बना लेते हैं। ये रहा इकाई और ये होता है दहाई और ये होता है, इस तरफ जाएंगे तो दशांश होता है और ज्यादा आएंगे तो फिर शतांश होगा, ठीक है ना। तो दहाई पर जितना लिखा हुआ है उसको दहाई पे लिख देते हैं, इकाई पर जो लिखा है उसको इकाई पर लिख देते हैं, दशांश में लिखा है तो उसको दशांश पे लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लें। 2/10 अर्थात अभी 2/10 को कैसे लिखा था? 0.2 में लिख सकते हैं। अब बस क्या है, अब इसी स्थानीय मान को आपको चिपका देना है। ये पहले पढ़ चुके हैं आप पिछली उसमें। तो कितना हो गया? 30 में से 6 जुड़ना है और 6 में से ये जुड़ना है। कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखने का तरीका, 30 इकाई में 6 और दशांश में, देखिए दशांश कहाँ है? यहाँ पर 0.2। इसको सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 30, 6, इधर 0.2 और इधर 6 और इधर 3। इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया। यानी ये जो पूरा हो जाता है ये हो जाता है 36.2। ये हमको मिल गया। समझ में? ये जोड़ा ऐसे जाता है। इसको भी करके देख लीजिए। इसको भी, इसमें क्या है, सैकड़ा तक दिया है तो इसमें जो है अभी हमको सैकड़ा तक बनाना पड़ेगा। कैसे? अभी बना के देख लेते हैं, बाद में ये सब बनाने की जरूरत नहीं, फिर सीधे सीधे आपको डायरेक्ट करना है। तो जी ये दशांश वाला है तो यहाँ दशांश का, फिर इकाई का, फिर दहाई का और इस सैकड़ा का। ये इकाई, दहाई और सैकड़ा और ये दशांश, ठीक। सैकड़ा पे 600 है, ये लीजिए। दहाई पर कुछ नहीं है तो 2 शून्य लगा दो। 1 शून्य, 2 शून्य इसलिए लगाइए कि दहाई 2 अंकों की होती है, इसलिए 2 शून्य लगा लीजिए समझने के लिए। इकाई पर 2 है और ये है 8/10। इसको हम लिखेंगे 0.8। अभी हम पढ़ चुके हैं कि इसका प्रदर्शन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। जब 10 हो जाता है तो इसको ऐसे लिखते हैं, हर में 10 आ जाता है। तो बस करना क्या है आपको, अभी किनारे ऐसे जोड़ लीजिए। पहले ये हो जाएगा 600, 600 में फिर दहाई में 0 और इकाई में 2 है और यहाँ पर है 0.8। ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा दशमलव की जगह दशमलव, ये 8, ये 2, ये 0, ये 6। यानी ये अंक इन सबको जोड़ने पे कितना मिलेगा? 602.8। ये इस तरह इसको जोड़ना घटाना है। जैसे जैसे भी आता रहेगा आप हम प्रश्न हल करते रहेंगे और इसके साथ मिलते हैं हम प्रश्नावली के साथ।